Hello class 5, how are you? Class and myself अमित कुमार मिश्रा। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो कि वेदर एंड क्लाइमेट है आपका, चूँकि वो ख़त्म हो चुका है तो अब हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव को आज करेंगे। जैसा कि ऑब्जेक्टिव में आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, है ना, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है किस वजह से, किस कारण से। यहाँ आपको ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, विंड, रेन एंड सन। तो इन तीनों में सबसे मुख्य कारण होगा आपका सन। क्यों? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेटर के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, जो पहला नंबर कारक था, याद कीजिए उसको, है ना। वो क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जिसमें कि हम लोगों ने जाना था कि इक्वेटर के करीब वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए वो क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है ना। तो उस हिसाब से जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाई, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दिल्ली हैज़ ए या एन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना। तो इसमें आपको हो जाएगा दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? दिल्ली का क्लाइमेट एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि दिल्ली के आसपास कोई भी समुद्र नहीं है, तो वहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रीम, है ना, ये आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी मेक्स अ प्लेस, है ना, कैसा? जो समुद्र की तरफ से हवाएं आती हैं, है ना, वो किसी भी जगह को क्या करती हैं? प्लीजेंट बनाती हैं, रेनी बनाती हैं या फिर ह्यूमिड बनाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ह्यूमिड, है ना, नमी बनाती हैं, है ना। समुद्र की तरफ से आने वाली हवाओं में वाटर वेपर होता है जो कि अगल बगल आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको ह्यूमिड बनाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड, है ना, जो मॉइस्चर आपको हवाओं में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? ए नंबर में ह्यूमिडिटी है, 2 नंबर में ड्राउटी है, तीसरे नंबर में डिहाइड्रेटेड है। तो अगर हवाओं में जो नमी होती है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा, ह्यूमिडिटी होगा इसका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया है कि द एक्सट्रीमली कोल्ड जोन ऑन द अर्थ इज, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने अर्थ का फिगर देखने के बाद कल पढ़ा था और समझा था कि सबसे जो इक्वेटर से सबसे ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो फ्रिजिड जोन होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा जोन होता है पृथ्वी का। इसीलिए इसके आंसर में आपको बी नंबर ऑप्शन जो फ्रिजिड जोन है वो सही होगा। अब देखिए, बी नंबर सेक्शन में आपको है मैच द कॉलम्स, है ना। ये आपस में मिलान करना है कि किसका कौन सा सही होगा, एक नंबर का कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ एक नंबर में दिया हुआ है कि बेंगलुरु एंड चेन्नई, तो इसमें आप चले जाइएगा बी नंबर कॉलम में आप जाइएगा तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर ऑन द सेम लैटिट्यूड। तो एक नंबर का डी नंबर ऑप्शन जो होगा, है ना, वो सही होगा। दूसरे नंबर में अगर आप जाएं तो मुंबई एंड चेन्नई, है ना, तो मुंबई एंड चेन्नई के बारे में यहाँ पे जो बी सेक्शन में सही आंसर होगा वो होगा ई नंबर, है ना। तो इसका हो जाएगा कि मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड, है ना। तीसरा नंबर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टॉरिड जोन लिखा हुआ है, तो टॉरिड जोन के बारे में आप बी सेक्शन में जाइएगा तो उसका सही मिलान होगा ए नंबर ऑप्शन इज एक्सट्रीमली हॉट, है ना। अब 4 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग जाते हैं तो 4 नंबर में लिखा हुआ है आपको टेम्परेट जोन, है ना। तो टेम्परेट जोन का बी नंबर अगर
सेक्शन में हम लोग जाएंगे तो बी नंबर की तरफ जो सही आंसर होगा मिलान करने के बाद वो टेम्परेट जोन का होगा। हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, है ना। टेम्परेट जोन में चूंकि मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। 5वें नंबर में फिर क्वेश्चन आ रहा है फ्रिजिड जोन, है ना। फ्रिजिड जोन का जो सही मिलान होगा वो अंतिम में जो आपका बच गया सी नंबर, है ना, एक इज एक्सट्रीमली कोल्ड, वो वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने मिलान कर लिया है, 1 का डी होगा, 2 का ई होगा, 3 का ए होगा, 4 का बी होगा और 5 का सी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सी सेक्शन की तरफ। तो सी सेक्शन में पहला नंबर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि द एरिया नियर द इक्वेटर दैट हैज़ हॉट टेम्परेचर इज कॉल्ड, है ना। इक्वेटर के करीब जो एरिया होता है जहाँ की बहुत ज़्यादा तापमान होता है उसको कौन सा जोन बोलते हैं? तो उसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं, है ना। तो इसके आंसर में आप लिख दोगे टॉरिड जोन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको जो बताया गया है वो पूछा गया है कि प्लेसेस नियर द सी आर नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी, तो इसका आंसर तो आपके जवान पे होना चाहिए नॉट वेरी कोल्ड, है ना। तो जो जगहें समुद्र के आसपास होती हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है व्हेन वी गो हायर इन द माउंटेन्स इट गेट्स, है ना। जैसे ही हम पहाड़ों पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को कैसा महसूस होता है? ठंड महसूस होता है। तो इसका आंसर कूलर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुंबई और चेन्नई वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। क्यों ह्यूमिड है? क्योंकि मुंबई और चेन्नई दोनों जगहों के आसपास आपको समुद्र पाए जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको बताया गया है, पूछा गया है कि द जोन लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल, ऐसा जोन जो कि आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में होता है उसको कौन सा जोन बोलते हैं? तो उसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल जो बचा हुआ आपका डी नंबर में क्वेश्चन है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसको कल मैं आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।